तो किसान साथियों, मैं आपका स्वागत करता हूं आज एक और नई वीडियो में। तो आज हम बात करने जा रहे हैं जो हमारी मूंगफली की खेती होती है उसको हम किस तरह से अपने खेत में कर सकते हैं। तो 5 से 7 पॉइंट पर मैं आपको बताऊंगा कि अगर आप अपने खेत में मूंगफली की खेती करना चाहते हैं तो आप किस तरह से मूंगफली की खेती अपने खेत में कर सकते हैं। तो वो 5 से 7 पॉइंट होंगे, जैसे कि आपकी मिट्टी कैसी होनी चाहिए, आपको खेती की तैयारी किस तरह करनी चाहिए, आपको खेत में जो है पीएच कितना होना चाहिए, बीज कितना देना चाहिए और बीज किस तरह से बुवाई होनी चाहिए, किस तरह से उसकी जो है कितना गहराई में कितनी डिस्टेंस पर होना चाहिए, और आप अगर खेत में बेसल डोज दे रहे हैं तो कौन सी कितनी बेसल डोज होनी चाहिए। तो ऐसे कुछ 7 से 10 पॉइंट हम आपको बताएंगे। जैसे कि लागत कितनी आती है, इससे आमदनी कितनी होती है, इन सभी टॉपिक्स के बारे में आज हम डिस्कस करेंगे और आपको बताएंगे कि आपको कितना मुनाफा हो सकता है 1 एकड़ की मूंगफली की खेती से। नमस्कार किसान साथियों, मेरा नाम है दीपक राघव। मैं आपका स्वागत करता हूं आपके और हमारे प्यारे से यूट्यूब चैनल किसान का बेटा किसान में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो। तो सबसे पहले हम बात करेंगे मिट्टी के ऊपर। तो इसके लिए जो मिट्टी होती है वो काली मिट्टी, काली दोमट मिट्टी, चिकनी मिट्टी, और जिन मिट्टियों में जल निकास की अच्छी व्यवस्था होती है वो मिट्टियाँ हमारी मूंगफली की खेती के लिए उपयुक्त होती है। और जिस मिट्टी का पीएच 5.5 से 7.5 हो वो मिट्टी बहुत उपयुक्त जो पीएच माना जाता है। अब हम बात करेंगे इसके सही समय के बारे में कि सही समय इसका क्या है। तो मार्च अप्रैल में आप इसे बोएं तो इसके लिए एकदम उपयुक्त समय है। मार्च अप्रैल में आपको पीनट की खेती जो मूंगफली खेती होती है वो आप लगा सकते हैं, और दूसरा जून जुलाई में आप इसको जो है लगा सकते हैं। ये दोनों समय बहुत ही उपयुक्त हैं अगर आप मूंगफली की खेती अपने खेत में करना चाहते हैं। तो अगले नेक्स्ट पॉइंट पर बात करेंगे कि हमने आपको बताया था कि खेत की मिट्टी कैसी होनी चाहिए। अब हम बताएंगे आपको कि खेत की तैयारी किस तरह से करें, उसमें बेसल डोज के लिए क्या क्या डालें। तो 4 से 5 ट्रॉली गोबर का खाद जो सड़ा हुआ अच्छी तरह से होना चाहिए, और 100 किलो एसएसपी और 50 किलो डीएपी आप अपने खेत में बेसल डोज के रूप में डालें, जिससे कि आपकी जो है उर्वरकता और आपका उत्पादन बहुत अच्छी तरह से मेंटेन रहेगा और आपको उत्पादन बहुत अच्छा आपके खेत में मिल पाएगा। अब हम बात करते हैं, जब हमने बेसल डोज डाल दिया और उसकी 4 से 5 बार जुताई कराएं खेत की तैयारी करने के लिए, और उस पर पट्टा मार दें। ये हो गई खेत की तैयारी। अब हम बात करेंगे कि हमें जो है बीज कितनी आवश्यकता होती है और हमें बीज का चुनाव कहाँ से और कैसे करना चाहिए। तो बीज की 30 से 40 किलो प्रति एकड़ के हिसाब से हमें ज़रूरत पड़ती है, और आपको अपने किसान विज्ञान केंद्र केवीके जो आपके डिस्ट्रिक्ट में या सब डिस्ट्रिक्ट में जिले में मिल जाएगा या आपकी तहसील में मिल जाएगा, आपको वहाँ से आप जो है अपने बीज को लेके आएँ। 30 से 40 किलो आपका बीज लगेगा 1 एकड़ में, और उसके बाद आप अपने खेत में उसे बोने से पहले उसका बीज उपचार कर दें। बीज उपचार से क्या होता है, जो फंगीसाइड वगैरह आपके खेती में जो आपकी रूट्स में उनमें जो बीमारियां आती हैं वो बहुत ही बचाव हो जाता है आपकी जब आप सीड ट्रीटमेंट कर देते हैं, क्योंकि उन पर जो है बीमारी का प्रकोप या असर बहुत ही कम हो पाता है। इस वजह से आप सीड ट्रीटमेंट जरूर करें। कार्बेंडिज्म से या थायरम से आप जो है उसका बीज उपचार कर दें। अब बीज उपचार होने के बाद हम आपको बताएंगे कि बोने की विधि क्या होती है। इसलिए आप जो है बेड बनाएं। बेड विधि से बोना एक अच्छी विधि होती है। बेड बनाने का तरीका क्या है कि बेड से बेड की दूरी, बेड की जो चौड़ाई है वो 2 फीट होनी चाहिए, और बेड से बेड की दूरी भी 2 फीट होनी चाहिए। अब हम बात करते हैं आगे कि हमें जो है बीज अब बोना है तो किस तरह से बोएं। तो बीज से बीज की दूरी आप 0.5 फीट रखें, और प्लांट जैसे रो से रो की दूरी, लाइन से लाइन की दूरी आप 1 से 1.5 फीट रखें। ये उपयुक्त डिस्टेंस है। अगर आप ये डिस्टेंस रखेंगे तो आपका उत्पादन बहुत अच्छा निकल के आएगा। जब आप खेत में इनको बो देते हैं तो आगे हम बात करते हैं इनके खरपतवार के ऊपर। तो खरपतवार जो है इसकी आप जो है पेंटामेथिलिन 30 EC 600 ml की एक बोतल आती है, जिसको आप 200 लीटर पानी में प्री इमरजेंसी में स्प्रे कर दें, जिससे कि आपके जो है खरपतवार नहीं आएंगे। अगर फिर भी आपके खरपतवार आ रहे हैं तो निराई गुड़ाई आप जो है अपने खेत में अच्छे से कर दें, जिससे कि आपको बहुत अच्छा मुनाफा होगा। आपकी फसल में पावर बनेगी, ताकत बनेगी, और आपके जो है
खरपतवार ख़त्म हो जाएंगे। अब इनकी बीमारियों के बारे में, अगर इनकी बीमारियां आती हैं तो आप उपयुक्त इंसेक्टिसाइड का स्प्रे कर उन बीमारियों की रोकथाम आसानी से कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं कि जो ये पीनट मूंगफली की खेती होती है वो लगभग 3 से 4 महीने की होती है, 60 से 65 दिन की, 60 से 65 से 70-80 दिन की ये फसल जो है आपकी होती है। अब बताते हैं हम आपको कि 1 एकड़ में आपको उत्पादन कितना मिलता है। 1 एकड़ में लगभग आपको 15 से 16-17 कुंटल तक आपको जो है इसका उत्पादन मिल जाता है पीनट का 1 एकड़ में। और पीनट के जो भाव मिलते हैं हमें 5,000 से 7,000 रुपये प्रति कुंटल के हिसाब से आपको मिलते हैं। अब हम बात करते हैं कि हमारे खेत में जो नेट लागत आती है वो कितनी आती है। जैसे कि हमारा बीज का खर्चा हुआ और स्प्रे का खर्चा हुआ, इंसेक्टिसाइड का खर्चा हुआ, ट्रांसपोर्ट का खर्चा हुआ, बीज लगाने का खर्चा हुआ, मशीन का खर्चा हुआ, जुताई का खर्चा हुआ, खाद का खर्चा हुआ, बेसल डोज का खर्चा हुआ, इन सभी के खर्चे लगाकर लगभग आपके 15,000 रुपये का खर्चा नेट इस पर आता है। अब हम बात करते हैं आगे। तो आमदनी की अगर हम बात करें तो मान लीजिए कि हमारा जो उत्पादन है वो 15 कुंटल प्रति एकड़ आया और 6,000 रुपये एवरेज मान लिया हमने, 6,000 रुपये प्रति कुंटल हमारी जो पीनट है मूंगफली वो बिकी, तो लगभग 90,000 रुपये से 1,00,000 रुपये तक आपका जो है उत्पादन आपकी 1 एकड़ में मिलेगा और 15,000 रुपये तक का खर्चा आपको 1 एकड़ से होगा। तो लगभग 70 से 80,000 रुपये का नेट, 80,000 रुपये का आपको 1 एकड़ से मुनाफा होगा पीनट की खेती, मूंगफली की खेती करने से। तो धन्यवाद किसान साथियों, इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। और अगर आप किसी भी टॉपिक पर वीडियो चाहते हैं जिससे कि आपको मदद मिल सके तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर